कहते हैं कि राजनीति का दौर इस वक्त काफी खास है क्योंकि हर आदमी ताल ठोक रहा है। राजनीति में आपको नजर आते हैं वो चेहरे जो आपके सामने बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रामपुर तहसील उसकी मिलक और इस वक्त वार्ड 34 में कई चेहरे आपको लोगों के सामने दावे और वादे करते हुए दिखाई देंगे। मेरा नाम देव है। लगातार मैं आपको वार्ड संख्या 34 के तमाम प्रत्याशियों से मिलवा रहा हूं। वार्ड संख्या 34 की जनता कुछ दिन के बाद उन नेताओं का तो भाग्य तय करेगी ही, साथ ही खुद का भी भाग तय करेगी कि आखिरकार उनको 5 साल तक बतौर जिला पंचायत के तौर पे आखिरकार क्या कुछ मिलने वाला है। तो थोड़ी बातचीत के लिए चलते हैं। हमारे साथ सरदार गुलाब सिंह चौहान हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो वार्ड संख्या 34 के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और किन अरमानों के साथ वो इस वक्त चुनावी मैदान में। पहले तो सरदार जी आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। किस तरीके से देखते हैं वार्ड संख्या 34 को आपके मन में क्यों आया? खेतीबाड़ी करने वाला एक किसान का बेटा राजनीति में क्यों आया, बताइए थोड़ा। आपके चैनल के माध्यम से जी, यहाँ पर जो भी उपस्थित लोग हैं जी और अपने पूरे क्षेत्रवासियों को पहले जी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं जी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं, आपके क्षेत्रवासियों को भी शुभकामनाएं। किस तरीके से देखते हैं? आप खेती करते थे, आपको क्यों लगा कि वार्ड संख्या 34 से चुनाव लड़ा जाए? देखिए, यहाँ पर मतलब जी पूरी तहसील में ही काफ़ी समस्या हैं जी। वार्ड नंबर 34 से तो हमें लड़ रहे हैं जी। इसकी भी समस्या बहुत सारी हैं जी यहाँ पर हमारे कुछ लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं जी जिनके पास मतलब जाने के रास्ते तो नहीं हैं जी, और जो है कोई उनके लिए मतलब हॉस्पिटल कोई नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, परेशान होते हैं बेचारे। सरदार जी, एक बड़ा अहम और ख़ास सवाल है कि ऐसा नहीं है कि आप केवल अकेले प्रत्याशी हैं, इसलिए भी लोग जीते हैं मैदान में और जनता ने उनको वोट दिया है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जनता वोट दे देती है और उसके बाद उसको भुला दिया जाता है? देखिए, हमने भी कई बार कई हमारे भाई आए जी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मुझसे कोई एतराज़ नहीं है, जी। किसी पार्टी का हो जी हमने बड़ा सहयोग करा, सबको कई लोगों को यहाँ से जिता के भेजा जी और काफ़ी तादाद से जिता के भेजा, जी। लेकिन उसके बाद उसने पलट के कभी ये नहीं देखा कोई भूखा मर रहा है, प्यासा है कैसा नहीं है, कभी लौट के गांव की उसकी स्थिति देखी ही नहीं उनने। सरदार जी, हम देखते हैं कि कई ऐसे मजरे हैं जिनके रास्ते भी टूटे फूटे हैं। जी बिल्कुल सही है। जबकि चुनाव आता है तो नेता कह देते हैं कि इस बार रास्ता नहीं, सीसी पड़ जाएगा। जी कहते हैं। अगर आपको वार्ड संख्या 34 की जनता चुनती है तो क्या हम मान सकते हैं कि वाकई उसको उसका हक मिलने वाला है? अगर मेरे सभी वार्ड नंबर 34 का जी और मतलब जो है अदर भाई का भी, जो उनसे अगर वो इधर को सपोर्ट करेंगे भी, वार्ड नंबर 34 वालों से कहेंगे, हमारे रिश्तेदार हैं कि भाई को बनाओ जी। अगर मुझे सबका प्यार आशीर्वाद मिलता है जी तो मेरे दिल में बड़े अरमान हैं, बहुत अरमान है कि अगर मुझे कोई किसी भी टाइम अगर फ़ोन भी करेगा जी, मिस कॉल करेगा तो मैं उसके गेट पे खड़ा मिलूंगा। सरदार जी, चुनाव जब होता है तो नेता बड़े भोले और सीधे हो जाते हैं। चुनाव हुआ और उसके बाद जनता को भुला दिया जाता है। मेरे यहाँ पर मंच पे बैठे सभी मेरे भाई हैं जी और मेरे अगल बगल क्षेत्र में भी जी, आप किसी से पूछ लेना कि गुलाब सिंह वो किस मन का किस विचार का बंदा है। भीम आर्मी से आप टिकट की भी मांग कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावत की जो जी। पार्टी है उससे आप टिकट मांग रहे हैं। टिकट में आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? क्योंकि मैं मजबूत अपने आप को बहुत मान रहा हूँ। जी। मैंने जिसका हाथ पकड़ा है जी, वो एक मतलब वो हाँ, एक मजबूत आदमी। भेदभाव कभी नहीं करता है और बिना किसी लालच के, बिना किसी भी प्रकार के उसके मन में कोई बात नहीं, नीडर इंसान है। तो हम मान सकते हैं कि आपको वार्ड संख्या 34 में भीम आर्मी से टिकट मिल रहा है? मिलेगा 100%। वार्ड संख्या 34 के वो लोग जो इस बार वोट डालेंगे और अपना जिला पंचायत का प्रत्याशी चुनकर तय करेंगे, क्या कहना चाहेंगे वार्ड संख्या 34 की जनता से आप? मैंने कहा है कि आप मतलब वो मुझे आपके चैनल के माध्यम से उन तो जन उनके पास तक अपनी खबर पहुंचाना चाहूँगा कि एक बार मुझे वो सेवा का मौका देके देखें जी। मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। सरदार जी, ऐसा तो नहीं कि चुनाव हुआ और उसके बाद भुला दिया जाए जनता के लिए? ऐसा कुछ नहीं। मैंने इससे पहले कह चुका हूँ कि मेरे अगल बगल क्षेत्र में किसी से पूछ सकते हैं कि मेरी आदत कैसी है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ जो पिछड़े और आम तबके के लोग हैं उन्हें उनका हक मिलने वाला है? मिलेगा उन्हीं को, सबको मिलेगा। हम सबको एक समान समझेंगे, जो समस्याएं जैसे हमारे भाई समझते हैं। जो समस्याएं यहाँ नजर आती हैं वो दूर होंगी? बिल्कुल होंगे, 100% होंगी।
किसी गरीब का उत्पीड़न करता है, किसी को जातिवाद का नाम लेकर उसे मारता है, अरब शब्दों का इस्तेमाल करता है जी, हम उन सब पे फोकस रखेंगे, चाहे वो किसी का जाति को, सब हमारे भाई हैं। अच्छा, तो हम मान सकते हैं वार्ड संख्या 34 को उसका हक दिलाने का काम सरदार गुलाब सिंह करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जनता आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल है, पूरा सहयोग है। लगता है आप जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि हमारे भाई का नाम जो है ना जी, बहुत फेमस है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो सबके फैन है। देखिए, कहते हैं कि जब किसी के मन में भरोसा और उम्मीद और एक ललक होती है कि मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं ये कर सकता हूं, वार्ड संख्या 34 की जनता इस वक्त तो कसमा कसम है कि वोट किसको दिया जाए। गुलाब सिंह जी ने अपनी बात रख दी है, भीम आर्मी से टिकट मांग रहे हैं, कह रहे टिकट पक्का है और वार्ड संख्या 34 को उसका हक दिलाने की बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वार्ड संख्या 34 का जिला पंचायत कौन बनेगा, लेकिन सरदार जी की बातों में कुछ हद तक सच्चाई तो नजर आती है, वो जिस ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। खैर, ये जनता तय करेगी कि वार्ड संख्या 34 का जिला पंचायत का प्रत्याशी विजयी रथ पे कौन सवार होगा। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।